बाबा की अथक मेहनत की कहानियां हमने स्वयं देखी अपनी आंखों से। 20 घंटे काम करने वाला ये शख्स, जिसकी एक टांग में पोलियो था और वो 5वीं कक्षा में पढ़ा था, उसने कभी शिकायत नहीं की अपने किस्मत से, अपनी इस लाचारी से, बेचारगी से। बस उन्होंने भी हमारा मूल मंत्र आफत को अवसर बनाने की ठानी और खूब मेहनत की। फिर 10 से 20 साल तक पिताजी ने अथक मेहनत करके एक आयल मिल, एक पोहा मिल, एक परमल कारखाना और पटेल कॉलोनी को स्थापित कर दिया, जहां हमारे बाकी भानुशाली भाई भी साथ में रहने लगे। 20 घंटे तक काम करते थे और इस परिश्रम की मेहनत बदौलत उन्होंने इंदौर में एक दुकान खोली और गोधरा गुजरात में भी उन्होंने अपने बड़े भाई श्री हेमंत दास जी के साथ एक परमल कारखाना स्थापित किया। ईमानदार, हर किसी की मदद में तत्पर, किफायती, फिजूल खर्च के विरोधी हमारे बाबा श्री ने फिर नई इबारतें लिखी, नया मकाम हासिल किया। पूर्ण शाकाहारी और सनातन धर्म के पथ पर चलने वाले बाबा ने हम में भी कोशिश की कि वो संस्कार, वो मेहनत के गुण, परिश्रम कूट कूट कर भरा जाए। उस वक्त बाबा हमारे जैन मोहल्ले नयापुरा में रहते थे, उज्जैन के। वहां पर रहने की वजह से वहां पर उनका परिचय तेरापंथ धर्म से हुआ और जब आचार्य श्री तुलसी उस मोहल्ले में आए तो मेरी मां पार्वती पटेल ने आचार्य श्री तुलसी से जैन धर्म ग्रहण कर लिया। हम सनातनी हैं, पर बाबा ने मेरी मां को रोका नहीं जैन धर्म स्वीकार करने के लिए। हम 4 भाइयों और एक हमारी बड़ी बहन का सबका जन्म उज्जैन में हुआ। हम उज्जैन में पले पड़े, वहां पढ़ाई की और वहां से ही हम परवान चढ़े। पिताजी चाहते थे उनके बेटे ईमानदार, देशभक्त, परिश्रमी, खुददार हों। इसलिए उन्होंने हमारे ड्राइंग रूम में गायत्री परिवार के अच्छे गहरे स्लोगन के स्टिकर्स लाके जगह जगह चिपका दिए। एक स्टिकर को बार बार हमें पढ़वाते थे और दोहराने को बोलते थे। उस पर लिखा था, बेईमानी से कमाया 1-1 रुपया तुम्हारी अंतड़ियां फाड़कर बाहर निकलेगा। इसलिए बाबा चाहते थे हम गलत रास्तों से, बेईमानी से कुछ भी धन नहीं कमाएं। हम सतमार्ग पर चलें, हम देशभक्ति की राह पर चले, हम स्वदेशी अपनाएं। बाबा गांधीवादी थे, गांधी जी को बहुत मानते थे। इसीलिए उन्होंने जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कॉल किया पूरे देश में कि 1 दिन का अन्न आप छोड़ें देश की खातिर, तो उन्होंने हमारे घर में भी वो 1 दिन का एक आसना व्रत शुरू करवा दिया, जो आज तक मुसलसल जारी है। हमारे बाबा धार्मिक थे और उन्हें हमें भी महान संत डोंगरे जी और परमानंद स्वामी हरिद्वार वालों के सत्संग में लगातार ले जाते थे, अपना काम छोड़कर भी। हमारे घर में भी नियमित सत्संग, जन्माष्टमी पर बड़ा बड़ा कार्यक्रम और जैन साधु संतों का आगमन, गोचरी और चातुर्मास भी होता था। यानी उन्होंने हम में सब धार्मिक गुण, धार्मिक आस्थाओं को भी लगातार उस ओर हमें रास्ता दिखाया। मुझे याद है जब वो इंदौर में हमें हफ्ते में 1 दिन ले जाते थे व्यावसायिक टूर पर, क्योंकि वहाँ पर हमें कारखाने के बेल्ट या सामान जो चाहिए होता था वो उसकी खरीदी करनी होती थी और साथ में दुकानों पर से हमें पोहा परमल के ऑर्डर लेने होते थे।
तो सारा दिन दुकान दुकान बाजार बाजार घुमवाते थे और जब शाम हो जाती थी तो वो बड़े प्यार से पूछते थे, भूख लगी है क्या, कुछ खाएं? और हम उनकी तरफ आश्चर्य से देखते थे। सुबह से निकले हैं और शाम को पूछ रहे हैं कि अभी भी भूख लगी है क्या। यानी परिश्रम में थकना नहीं, परिश्रम में अपने बारे में नहीं सोचना, जब काम करना तो काम करना, यह सिद्धांत था हमारे बाबा का। फिजूल खर्ची उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो हमारे सामने शर्त रखते थे, जब भी हम बार बार कपड़े सिलवाने, जूते लेने या कुछ भी सामान खरीदने की जिद करते थे तो बोलते, अच्छा एक काम करते हैं, मेरे से 4 गुना तुम कुछ भी सामान ले लो साल भर में, मैं जितना लूँ उससे तुम 4 गुना ले लो। अब हम तो फंस गए, वो तो लेते ही नहीं थे तो हमारा 4 गुना का नंबर कहाँ से आएगा। इतना कुछ होने के बाद भी वो रफू करवाकर अपनी शर्ट, अपना सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते थे, काली टोपी पहनते थे बाबा। और जब भी अपनी काली टोपी घिसने पर छोड़ते थे, जूता छोड़ते थे तो उसे सिलवाते, पॉलिश करवाते, ठीक करवाते और बाहर हमको कहते कि घर के नीचे एक फर्शी है, उस पर अच्छे से रख दो, अखबार रख के, किसी की भी ज़रूरत होगी तो वो ले जाएगा, पर उसको ठीक करके सिलवा के साफ सुथरा करके ही वो कोई चीज त्यागते थे। हमारे बाबा और माँ के जाने के बाद हमें कितने लोगों ने ऐसा बताया कि हमारे बाबा ने उनको ये आर्थिक मदद की, ये सहयोग किया, ये दिया, वो किया, जिसका हमें पता नहीं था। यानी वो गुप्तदान, चुपचाप सहयोग करने में यकीन करते थे, उसका ढिंढोरा नहीं पीटते थे। और एक हम हैं कि करते तो कुछ नहीं और उसके पहले ही अपना यशगान, अपनी कीर्ति को भुनाने में लगे रहते हैं। बाबा का दिमाग किसी विशेष इंजीनियर से तेज था और अपनी तकनीक से वो बड़ी बड़ी हमारी कारखाने की मशीनें ठीक कर देते थे। यहाँ तक कि खराब ताला और टूटी पेन की निब भी होती थी तो उसको भी ठीक करके हमको चलाने लायक उसको बना देते थे। कम खर्च में कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाए, ये बाबा का आर्ट था। इसीलिए शहर के कितने लोग अपना घर बनवाने के समय बाबा को ले जाते, उनसे सलाह लेते और अपना बहुत फायदा करते। मैं एक बाबा की महानता का एक उदाहरण बताता हूँ। पटेल कॉलोनी के जिस घर में हम रहते थे उसकी तल मंजिल पर एक बड़ा हॉल था। हमारे समाज का कोई सामूहिक भवन नहीं था, कोई धर्मशाला नहीं थी। इसलिए बाबा ने उसे हमारे कच्ची भानुशाली समाज को लगभग 20 वर्षों तक निःशुल्क दिया, जहाँ हमारे सभी लोगों की शादियाँ या और अन्य फंक्शन होते थे। हम उस तल मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों पर रहते थे, पर बाबा ने वह हॉल वापस तभी लिया जब हमारे समाज का भवन बन गया, धर्मशाला बन गई। पर उन्होंने कभी भी इस बात को गाया नहीं और इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। ऐसे थे हमारे महान बाबा। हमारे बाबा ने हमें एक और संस्कार दिया था। जब भी हम घर से शहर के बाहर जाते तो घर में सब बड़ों को पैर छू के जाना और आकर भी पैर छूना। और उस पैर छूने में हमारे घर पे काम करने वाली बाई, जो कि सालों से हमारे घर पे काम करती थी, हमको उसके भी पैर छू के जाना होता था। और कारखाने पे भी दिवाली पे, त्यौहार पे, वो हमारे कारखाने के मजदूर हो जिनमें सालों हो गए, जिनको हमारे यहाँ काम करते हुए 40 साल 35 साल, जो बुज़ुर्ग भी हो गए थे, हमारे पिताजी हमको कहते थे उनके भी पैर छुओ, वो भी इतने ही सम्मानित हैं जितने तुम्हारे अपने बुज़ुर्ग हैं। तो ये संस्कार उन्होंने हमें दिए कि मजदूर हो, नौकर हो, पर अगर उम्र में बड़ा हो तो भी उसके भी पैर छूना है और उनका आशीर्वाद लेना है। ये बाबा ने हमको संस्कार दिए, जो आज सोचता हूँ तो लगता है कितनी गहरी बात वो कहते थे। हमारे 2 भाइयों ने, ईश्वर भैया और अशोक भैया ने, बाबा के रिश्ते का सारा काम बड़ी कम उम्र में ही अपने कंधे पे ले लिया। उन्होंने भी बाबा की तरह से अथक मेहनत की और इस पूरे काम को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला। और फिर पिताजी को कहा, अब आप
आराम करिए, समाज सेवा करिए, अपने घर में वक्त बिताइए, क्योंकि आपने जिंदगी में इतनी मेहनत की है कि अब आपको आराम करना चाहिए। जो व्यक्ति 20 घंटे तक परिश्रम करता, कभी शांति से बैठता नहीं है, हर वक्त काम 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 के बारे में सोचता हो, वो चैन से कहाँ कर बैठता है। तो बाबा ने अपने ड्राइवर से सिर्फ घर के काम करवाना शुरू कर दिए। वो उस कार में घूमते तो नहीं, वो ड्राइवर से कहते ये दरवाजा में खराबी आ रही है, मिस्त्री को बुलाओ, इसे ठीक कराओ, यहाँ कलर घर में कमजोर पड़ रहा है, यहाँ पेंट करवाओ, ये कील निकल गई, कील लगवाओ, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब है, इसे जाओ, ये ले जाओ, ये बनवा के लाओ। यानी सारे दिन आप घर के कामों में वो लगे। बाबा को शौक था कैरम खेलने का, ताश बगैर पैसे वाली, काले पान की रानी और कट ट्रम्प और ये। और रविवार को बाबा के सारे मित्र घर पे आते और उसमें हमारे भी कॉलोनी के मित्र आते और हम सब अलग अलग ग्रुप बनाते, कोई कैरम खेलता, कोई ताश खेलता, मस्ती करते। और फिर फरमाइशें चालू होती माँ के लिए कि मिर्ची के भजिए बनाओ, आलू के भजिए बनाओ, सेब परमल लाओ, उसमें प्याज और सब चीज काट के, टमाटर उसको बनाओ। फिर हम सब खाते थे। नरेन टाकीज के आलू बड़े भी खूब शौक से मंगवाते थे, बहुत ही तीखे वाले, आज भी मुझे याद है। सीसी करते थे और सब खाते थे। उन दिनों हम सब भाई पढ़ते थे और मेरे बड़े भाई के मित्र जगदीश भैया, शांति भैया, ऐसे काफी सारे मित्र घर पे ही पढ़ने आते थे। हम सब साथ में मिलके पढ़ते थे और उन्हीं की वजह से आज हम जितने भी लायक बन पाए हैं, उनके पढ़ने के कारण, उनके साथ में, उनके मार्गदर्शन में आज हम अच्छे लायक सभी भाई पढ़ पाए। तो एक समग्र माहौल था एक घर का, जिसमें सभी तरह के स्वाद थे, भावनाएं थी, अच्छाई थी, आपसी सामंजस्य था। और ये केवल और केवल हमारे बाबा के महान संस्कारों की वजह से था। अब बाबा जब फ्री हुए तो उन्हें समाज के मित्रों ने बात की सलाह दी कि अब अपन समाज के लिए कुछ करते हैं। हमारे भारत में कच्छी समाज के बहुत ज्यादा घर तो नहीं है, पर उनमें गरीबी थी और पर टैलेंट भी था। इसीलिए गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने बाबा को सलाह दी कि एक हम सब मिलकर कच्छी भानुशाली सेवा समिति बनाते हैं। बाबा को सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने उस कच्छी भानुशाली सेवा समिति का गठन किया, जिसका हेडक्वार्टर आज जामनगर गुजरात है। हमारे सब कच्छी लोग जामनगर, राजकोट, जैतपुर, सूरत, अहमदाबाद, गोधरा और कच्छ में बसते हैं। और उन्होंने इसको फंड को इकट्ठा करने के लिए एक अपने दोस्तों की हर शहर से समिति बनाई और सब साथ मिलकर शहर शहर घर घर जाने लगे और चंदा और डोनेशन इकट्ठा करने लगे। जब बाबा हमारे गुजरात में गए तो बाबा ने एक शर्त रखी, मैं आपके घर पे चंदा मांगने आऊंगा और इसी शर्त पे कि आप मुझे दान देंगे, तब मैं आपके घर पर एक कॉफी पी लूंगा। बाबा कभी भी चाय, कॉफी या पान तक नहीं खाते और बाबा ने समाज के खातिर अपना वो वचन तोड़ा। और बाबा का कहना, मैंने सैकड़ों काफियां कुछ महीनों में पी और लाखों रुपया बाबा और उनके साथियों ने इकट्ठा किया। ये सबका इकट्ठा मिला जुला साथ था। उन सबकी भी इतना ही सहयोग था जितना हमारे बाबा का। बाबा का कहना था कि समाज के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने समाज से हैं और हमारा समाज हमसे है। ये एक देश का छोटा स्वरूप होता है समाज। तो बाबा ने हमें भी सिखाया कि अगर आधी रात को भी जरूरत पड़े, वक्त मिले और साधन हो, तो अपने समाज और समाज के लोगों के लिए तन मन धन से खड़े रहना, उनकी मदद करना, उनका साथ देना। और इसी समर्पण से आज ये संस्था करोड़ रुपए के कलेक्शन से चल रही है। उसके दान से जरूरतमंदों के बच्चे
पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं या और भी अन्य शिक्षा प्राप्त करके अपने समाज का, देश का नाम गौरव कर रहे हैं। ऐसे थे हमारे बाबा, ऐसे दूरदृष्टि के विचारक, मेहनती, ईमानदार, परिश्रमी और आफत को अवसर बनाने में माहिर। तो आज मेरे सामने या हमारे सामने भी ये कोरोना के रूप में एक आफत सामने खड़ी है, मंदी खड़ी है। आगे हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। पर जब मुझे बाबा की सारी बातें एक एक करके याद आई, मैंने उन्हें खंगाला, उन्हें टटोला और उन्हें लिखा भी, तो मुझे में एक हौसला आया कि बाबा ने भी तो कितनी आफत देखी थी। 17 साल की उम्र में वो पाकिस्तान से भारत आए थे, बेबस, लाचार, कुछ भी हाथ में नहीं था। हमारी तो ये स्थिति भी नहीं है। उनके आशीर्वाद से, उनके ही किए कर्म से हमारे पास आज सब कुछ है। तो हमें कैसा डर। तो मैं बाबा के विश्वास से आज ये विश्वास आप दिलाना चाहता हूं आप सबसे भी कि इसे आफत को आफत न समझे, इसे एक बड़ा अवसर समझे, इसे बड़ा मौका समझे। क्योंकि जब दुनिया तराई कर रही है, चाइना से भाग रही है, तो आज हमारे भारत के लोगों के लिए एक अवसर खड़ा होने वाला है और हमें इस अवसर को लपक लेना है कि हमें इसमें जूझ जाना है और हम सबको आगे खुशहाली की ओर अवसर मिलेगा। ये मेरी सोच है, मेरा विश्वास भी है और ये बाबा की कहानी से मुझे प्रेरणा भी मिली है कि ये आफत हम सब भारतीयों के लिए महान अवसर लाने वाली है। तो आइए मिलकर अपने बड़ों का, अपने माता पिता का इस्तकबाल करें, उनसे सीखें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और उन्हें प्रणाम करें। आज मैं नमन करता हूं अपने बाबा श्री जयराम दास मूलचंद पटेल जी को, जिनके आदर्शों से आज हम जो भी हैं, जिस लायक भी हैं, केवल और केवल उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। जय हिंद, जय भारत,